आने वाले एस्पिरेंट्स को मैं मैम यही कहना चाहूँगा कि आप मेहनत करते रहें, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, डेडिकेशन डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। तो काफ़ी रिलैक्स्ड और काफ़ी खुशी हो रही है इस पोस्ट को अचीव करके। मैंने ट्राई किया था, कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्ज़ाम को मैंने क्वालिफाई किया था 3 बार और मैं आर्मी में जाना चाहता था उसके थ्रू। बचपन से तो सपना नहीं था, बचपन से तो मैं क्रिकेटर बनना चाहता था। कहते हैं कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और जो जमकर मेहनत करते हैं सफलता उनके पास खुद चल कर आती है। इसका उदाहरण आज हमारे समक्ष बैठे हैं। नमस्कार, मैं मानश्वी पाठक और आप सभी का स्वागत करती हूं हजारीबाग अपडेट्स में। इस वक्त हमारे साथ बैठे हैं हिमांशु रंजन, जिन्होंने बीपीएससी क्लियर किया है और 201 रैंक पर आ पहुंचे। तो सबसे पहले उनसे ही जुड़ेंगे और उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे कि उन्होंने इतना लंबा सफ़र कैसे तय किया। तो सबसे पहले हिमांशु जी, आपका हजारीबाग अपडेट्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूं और आपको ढेरों शुभकामनाएं हजारीबाग अपडेट्स की ओर से। थैंक यू मैम। आपके भी चैनल के जितने भी श्रोता हैं, व्यूअर्स हैं, उनको मेरी तरफ से जोहार और थैंक यू बहुत बहुत। अच्छा, तो सबसे पहले बताइए कि कैसा फील कर रहे हैं इस प्राउड मोमेंट पे। आपको लेबर इन्फोर्समेंट पोस्ट हासिल हुई है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं इस वक्त? जी मैम, बहुत ही ये रिलैक्स्ड और प्राउड मोमेंट है मेरे लिए और मेरे फैमिली के लिए, क्योंकि मेरे साथ मेरे परिवार ने भी उतना ही संघर्ष किया है। तो काफ़ी रिलैक्स्ड और काफ़ी खुशी हो रही है इस पोस्ट को अचीव करके। अच्छा, थोड़ा आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे। जैसे हर छोटे बच्चे का एक सपना होता है कि बड़े होकर हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो बचपन से ही ये सपना था? नो मैम, बचपन से तो सपना नहीं था। बचपन से तो मैं क्रिकेटर बनना चाहता था, लेकिन जब पढ़ाई आगे हुई 12th के बाद मैंने ग्रेजुएशन किया। तो ग्रेजुएशन से पहले मैंने ट्राई किया था, कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्ज़ाम को मैंने क्वालिफाई किया था 3 बार और मैं आर्मी में जाना चाहता था उसके थ्रू। तो तीनों अटैम्प्ट में मैं कॉन्फ्रेंस आउट हो गया 5th डे। तो उसके बाद मुझे सिविल सर्विसेज के बारे में पता चला कि सिविल सर्विसेज भी करियर ऑप्शन होता है। तो मैं सोचा कि तैयारी कैसे करूं, क्योंकि मुझे जो पता था कि सिविल सर्विसेज मतलब दिल्ली, आपको दिल्ली जाना पड़ेगा और दिल्ली में मैम पढ़ने का रहने का खर्च बहुत ज़्यादा होता है, लगभग 5-6 लाख रुपए एक साल में लग जाते हैं। तो वो मेरे रेंज में नहीं था, अफोर्डेबिलिटी नहीं थी उसकी। तो फिर मैंने ऑप्शंस तलाशना शुरू किया। तो मुझे चाणक्य आईएएस अकेडमी हजारीबाग के बारे में पता चला। तो मैंने देखा कि जब सेम क्वालिटी का स्टडी मटेरियल, सेम क्वालिटी के टीचर्स, दिल्ली के फैकल्टीज़ और इतना अच्छा यहाँ पे इन्वायरमेंट, लाइब्रेरी, ग्रुप डिस्कशन रूम हजारीबाग में मुझे मिला, तो वो मेरे लिए सबसे जो कहते हैं कि सबसे खुशी जो मुझे उस समय मिली कि मुझे बाहर नहीं जाना पड़ेगा, मैं यहाँ से कर सकता हूँ। तो फिर मैंने चाणक्य आईएएस अकेडमी 2017-18 सेशन में यूपीएससी में मैंने यहाँ पे एडमिशन करवाया और चाणक्य आईएएस अकेडमी के जितने भी फैकल्टी थे और यहाँ पे जो मेंटर्स होते हैं वो क्वालिफाइड कैंडिडेट से होते हैं, जिनका कुछ कारण से 1-2 मार्क्स से नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे मेंटर्स मुझे मिले गाइडेंस के रूप में। यहाँ के डायरेक्टर जो थे विनय मिश्रा सर, बराबर मिलते रहते थे। रीमा मिश्रा मैम जो हैं, उनका हमेशा सपोर्ट रहा और चाणक्य आईएएस अकेडमी ने ही मुझे मोटिवेट किया बहुत ज़्यादा कि आप सिविल सर्विसेज की तरफ मूव करें। मैं यहाँ जब काउंसलिंग के लिए आया था तो उसी समय मुझे मैडम ने बोल दिया था कि आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, आप ज़रूर सफलता हासिल करेंगे। तभी मोटिवेशन। हाँ, तो बहुत ज़्यादा मैं उस समय मैं अंदर से मोटिवेट हो गया था और फिर मैंने तैयारी वहाँ से शुरू की यूपीएससी की अपनी 2017-18 सेशन से। अच्छा, 2018 से आपने अपनी जर्नी शुरू की। तो सबसे पहले आपने यूपीएससी की तैयारी की थी? जी मैम, मैंने तैयारी यूपीएससी का ही किया और फर्स्ट अटैम्प्ट में ही मैंने प्रीलिम्स क्वालिफाई करके मेंस मैंने लिखा था। थोड़ी सी तैयारी में कमी थी, इस वजह से मेरा 12 नंबर से मेंस रुक गया था। उसके बाद फिर मैंने 2 अटैम्प्ट्स और दिए। उसमें मेरा दोनों में जो क्वालिफाइंग पेपर होता है उसमें मेरा पिछले बार 1 मार्क्स है और उसके पिछले बार भी लगभग 16 मार्क्स है जो क्वालिफाइंग पेपर होता है CSAT का। उसकी वजह से मैं मेंस लिख नहीं पाया। मेरे जीएस में जो कट ऑफ मार्क्स होता है, जीएस में मेरे लगभग 20-25 मार्क्स ऊपर थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं मेंस लिख नहीं पाया। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि साथ साथ में स्टेट कमीशन भी देता हूँ, तो फिर मैंने जेपीएससी और बीपीएससी भी साथ में यूपीएससी के साथ मैंने देना शुरू किया। अच्छा, यूपीएससी के बाद उसके बाद जेपीएससी की तैयारी आपने की? तैयारी तो मैम मैंने यूपीएससी की ही की थी, लेकिन जब जेपीएससी का फॉर्म आया तो उस दौरान जो 2-3 महीने बीच में मिले थे, तो उसी दौरान मैंने सिर्फ झारखंड स्पेशल का पढ़ाई किया। तो मेरी तैयारी तो यूपीएससी के दौरान पूरा हो ही चुका था, क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही होता है, 10-20% ही स्टेट कमीशन में अलग होता है। तो वो 10-20% जो झारखंड स्पेशल का पोर्शन था वो मैंने 2-3 महीने में कवर कर लिया था, क्योंकि अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो ऑलमोस्ट सारे स्टेट्स के कमीशन की जो सिलेबस है वो कवर उसमें हो जाती है। अच्छा, तो जैसे कि आपने पहले यूपीएससी की तैयारी की, फिर जेपीएससी की तैयारी की, आप बीपीएससी में आपने इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लिया, तो काफ़ी बार आपको फेलियर का सामना करना पड़ा। तो इस बीच कैसे पेशेंस रखे और कैसे मेंटल स्टेबिलिटी के साथ आपने फिर से तैयारी की और फिर से कोशिश की? यस मैम, हार्ट ब्रेक्स तो काफ़ी हुए हैं, खास करके लास्ट जेपीएससी में। सबको लगा था कि मेरा रिज़ल्ट निश्चित है, लेकिन थोड़ा सा
यहाँ पे जो रीजनल लैंग्वेज पेपर एक होता है जेपीएससी में, उसको लेकर के मार्किंग में कुछ यहाँ पे है इशूज़। तो मेरा इंग्लिश लिटरेचर पेपर था, तो उसमें कंपेरेटिवली जो ट्राइबल लैंग्वेजेस के पेपर होते हैं उसके मुकाबले बहुत ही कम मार्किंग हुई थी, तो उस कारण मेरा रिजल्ट जेपीएससी में नहीं हो पाया। तो उसके बाद फिर मैंने बीपीएससी का एग्ज़ाम दिया, और बीपीएससी में मेरा ये फर्स्ट मेंस ही था, फर्स्ट इंटरव्यू था, और फर्स्ट अटैम्प्ट में ये बीपीएससी क्लियर हो गया मेरा। अच्छा, तो इंटरव्यू में आपने जब इंटरव्यू में जब गए तो काफ़ी जो एस्पिरेंट्स होते हैं उनका सवाल रहता है कि इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो एक दो क्वेश्चन बता दीजिए। जी मैम, इंटरव्यू मेरा काफ़ी दिलचस्प था, और ज़्यादातर सवाल जो मुझे पूछे गए वो मेरे एजुकेशनल बैकग्राउंड, मैंने इंग्लिश लिटरेचर से एमए किया है उससे, मेरा ऑप्शनल पेपर था पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन, उससे बिहार के जो इशूज़ हैं उससे पूछे गए थे, और मेरे पोस्ट प्रेफरेंस से पूछे गए थे। जैसे इंटरनेशनल रिलेशन का एक सवाल पूछा गया मुझे, साक्ष्यगाम वैली के बारे में पूछा गया। उसके बाद जो इजराइल और हमास के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसके बारे में भी मुझसे सवाल पूछे गए थे। फिर मेरे इंग्लिश लिटरेचर से मुझे आर के नारायण के बारे में पूछा गया, अरुंधति रॉय जी के बारे में पूछा गया, उनकी जो बुक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उसके बारे में पूछा गया, और विलियम शेक्सपियर के बारे में पूछा गया। एक बड़ा ही टफ सवाल भी उन्होंने पूछा था, एक कोटेशन दिया विलियम शेक्सपियर का, और पूछा सर ने कि ये कौन से किताब में उन्होंने लिखा है। तो ये काफ़ी टफ सवाल मुझे लगा गूगली, तो मैंने इसको मैं सॉरी बोला, सॉरी सर मुझे इसका आइडिया नहीं है किस किताब में उन्होंने ये लाइन लिखा है। अच्छा, फिर बाद में पता चल गया कि ऐसा होता है। हाँ, फिर बाद में मैंने इंटरव्यू के बाद मैंने सर्च किया गूगल में, तो फिर मुझे वो पता चल गया था। अच्छा, अब हमारे एस्पिरेंट्स जो भी इसकी तैयारी कर रहे हैं उन्हें बता दीजिए कि कितना वक्त आपने पढ़ाई को दिया, क्योंकि लगातार आपने बताया कि पहले अटेम्प्ट में आपने प्रीलिम्स निकाल लिया, तो कितना पढ़ते थे, कितना वक्त देते थे पढ़ाई को? पढ़ाई तो मैम मैंने 2017-18 से जो शुरू की, तो मेरे घर में वैसा पढ़ने का माहौल था नहीं, और उस समय पूरे हजारीबाग में कहीं भी प्राइवेट लाइब्रेरी नहीं थी, सिर्फ एक इकलौता इंस्टीट्यूट था चाणक्य आईएएस अकेडमी जहाँ पे लाइब्रेरी थी। तो मैंने इसी लाइब्रेरी में, इसी इंस्टीट्यूट के लाइब्रेरी में डेली लगभग 8 से 10 घंटे मैंने कंटिन्यू लगभग 4 साल मैंने इसी लाइब्रेरी में बैठ करके पढ़ाई की। उसके बाद कोविड में जब बंद हो गया उसके बाद फिर मैंने घर में पढ़ाई की। काफ़ी मोटिवेशनल कहानी रही, आपकी जर्नी रही। अच्छा, इसमें परिवार का सहयोग कितना रहा? मैम फैमिली का तो सपोर्ट होता ही है, बिना परिवार के सपोर्ट के कोई भी इंसान ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल नहीं कर सकता। मेरे पिता माता ने हमेशा मुझे पढ़ने के लिए मोटिवेट किया कि आप चिंता ना करें, आप अपनी पढ़ाई जारी रखें, बाकी मेरे पेरेंट्स सारे देख लेते हैं। उसके अलावा चाणक्य के मैं बात करूं तो यहाँ के जो डायरेक्टर हैं विनय मिश्रा सर, मैंने पहले मेंशन किया, रीमा मिश्रा मैम, इन्होंने मुझे निरंतर सपोर्ट किया, हर चीज़ से सपोर्ट किया। अगर मुझे कभी पैसे की भी ज़रूरत पड़ती थी पर्सनल कारण से, किताब लेने के लिए, कॉपी लेने के लिए या स्टडी मटेरियल लेने के लिए, तो उन्होंने उससे भी मुझे सपोर्ट किया। तो इस इंस्टीट्यूट का तो मैं जितना धन्यवाद करूँ उतना कम है। मेरे जैसे और भी कई स्टूडेंट्स हैं जो निकल चुके हैं, हमारे साथ ही जो हमारी जूनियर हैं 3 साल, स्वाति केसरी, उनका भी 158 रैंक आया है और उनको रेवेन्यू ऑफिसर मिला है। तो हम दोनों साथ में बैठ के पढ़ते थे। जब हमारा प्री क्लियर हो गया तो हम दोनों के लिए यहाँ पे एक स्पेशल रूम हमें दिया गया कि आप दोनों बैठ करके स्पेशल मेंस की तैयारी करें। और जब मेंस भी क्लियर हो गया उसके बाद भी हमें डिस्कशन के लिए, इंटरव्यू की तैयारी के लिए अलग से रूम दिया गया। और जो फैकल्टीज़ थे और जो मेंटर्स हैं यहाँ पे, सुभाष सर हैं, मनीष सर हैं, वो लोग हमें इंटरव्यू के लिए भी लगातार गाइड करते रहते थे कि आपको ऐसे तैयारी करनी है, ऐसे जवाब देना है। तो इस इंस्टीट्यूट का तो मेरे सफलता मैम ऑलमोस्ट 90% योगदान रहा है। अच्छा, हमारे जो एस्पिरेंट्स जो अभी इसकी तैयारी कर रहे हैं उसको क्या, उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आने वाले एस्पिरेंट्स को मैं मैम यही कहना चाहूँगा कि आप मेहनत करते रहें, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, डेडिकेशन, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। जो मैंने यहीं पे जो हमारे डायरेक्टर है विनय मिश्रा सर, उनसे मैंने सीखा है डिसिप्लिन, डेडिकेशन और कंटिन्यूटी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ तैयारी करना। तो तैयारी करते रहें और साथ में तैयारी के साथ साथ अपना एक प्लान भी ज़रूर रखें, प्लान बी और प्लान सी ज़रूर रखें। कि बहुत बार क्या होता है कि एग्ज़ाम अनप्रेडिक्टेबल है, सिलेक्शन नहीं हो पाते हैं लोगों के, बहुत मेहनत करने के बाद भी नहीं हो पाते हैं। तो प्लान बी, प्लान सी पे अपना काम करते रहें और मेहनत करते रहें, लगातार प्रयास करते रहें, पेशेंस रखें और मेहनत करते रहें। मैनी कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन फ्रॉम हजारीबाग अपडेट्स। थैंक यू मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जैसा कि आपने देखा कि इनका नाम हिमांशु रंजन है, जिन्होंने बीपीएससी क्लियर किया और 201 रैंक पर ये आए और अभी इन्हें फ़िलहाल लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर का पोस्ट मिला है और काफ़ी प्राउड मोमेंट है। एक बार फिर से किसान के बेटे ने ये कर दिखाया। कहते हैं कि फेलियर इज़ अ की टू सक्सेस। इन्होंने काफ़ी बार फेलियर का सामना किया लेकिन इन्होंने सक्सेस आखिरकार प्राप्त कर ही ली। तो ऐसे और भी जो एस्पिरेंट्स इसकी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इन्होंने मैसेज दिया कि कैसे एक पेशेंस के साथ इसकी तैयारी करनी चाहिए और अगर आप मेहनत करते हैं तो सफलता आपके पास खुद चल कर आएगी। धन्यवाद।